चलिए, तो आज हम लोग देख रहे हैं द 10 मिनट शो। ठीक। आने वाला जो अभी पीटी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है बीपीएससी का, जो 10 सितंबर को होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ टॉपिक्स को, स्पेसिफिक टॉपिक्स को जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उसका माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स, ठीक ना, उसको हम 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आता है बौद्ध धर्म। ठीक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक, और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम होता है इनका सिद्धार्थ। ठीक, पिता जी का नाम इनके होता है सुधोधन और माता जी का नाम होता है महामाया देवी। और इनकी एक सौतेली माँ होती है प्रजापति गौतमी। एक्चुअली होता क्या है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो शायद 7वें दिन के बाद ही इनकी माता जी का मृत्यु हो जाता है। तो इनकी सौतेली माँ जो होती है प्रजापति गौतमी, यही इनका पालन पोषण करती है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको 16 वर्ष की अवस्था जब इनका होता है तो इनका विवाह यशोधरा नाम से की लड़की से करवा दिया जाता है। इनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है राहुल। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये क्रम सा क्या होता है कि जब ये मतलब 29 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो ये घूमने के लिए निकलते हैं। तो ये 4 दृश्य देखते हैं। पहला देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति, और एक देखते हैं शव, और एक देखते हैं सन्यासी। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में ये चारों दृश्य देखने के बाद ये क्या करते हैं कि एक दिन रात में गृह को त्याग देते हैं, यानी घर छोड़कर 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होता है। यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करने के बाद ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाते हैं कि आखिर ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या है। तो ये आगे निकल जाते हैं। तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो बैसाख पूर्णिमा का दिन होता है, पीपल वृक्ष के नीचे, और निरंजना फल्गु नदी बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है त्रिरत्न, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता है। 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। इसके निवारण हेतु इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। और मतलब अष्टांगिक मार्ग सबके लिए नहीं था कि मान के चलिए कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो वो अष्टांगिक मार्ग नहीं अगर फॉलो कर पाता है तो उसको ऑप्शन के रूप में 10 सील दिया गया था कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप विकल्प के तौर पे 10 सील को फॉलो कीजिए। उससे भी आपका क्या हुआ कि दुख से आपको निवारण मिल सकता है। गौतम बुद्ध जी का जो विचार था, वो इनका जो मतलब ज्ञान जो था वो मध्यम मार्ग को दर्शाता था। ठीक, इन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिया है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। शाब्दिक उपदेश कौशल राजधानी श्रावस्ती में दिया था। मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मतलब हुआ था। और प्रथम गुरु इनके थे अलारकलम वैशाली। जब ये 29 वर्ष की अवस्था में गिरी को त्याग करते हैं तो ये सबसे पहले अलारकलम के पास पहुंचते हैं, जहां इनको ज्ञान मतलब जहां उनसे ज्ञान मतलब शिक्षा लेते हैं। लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो पाते गौतम बुद्ध। फिर इन्होंने क्या करते हैं कि आगे बढ़ के ये द्वितीय गुरु इनके होते हैं रुद्रक रामपुत। वहाँ पे ये इन्होंने राजगिरी में जाके उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आता है इसमें कि घटना व प्रतीक, यानी कि गौतम बुद्ध से के जीवन से रिलेटेड घटना और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था उसके बारे में। तो पहला आता है जन्म, जिसको मतलब जिसका प्रतीक चिन्ह होता है कमल। यौवन, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड। महाविनिष्कर्मण, जिसको बुद्ध धर्म में गिर त्याग कहा जाता है, उसका प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा। और तीसरा मतलब आगे है गर्भधारण। गर्भधारण का प्रतीक चिन्ह था हाथी। और आगे फिर है संबोधि, यानी कि ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, तो उसका प्रतीक चिन्ह था पीपल या बोधि वृक्ष। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रथम उपदेश, यानी कि बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, जिसका प्रतीक चिन्ह था चक्र। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनका मतलब प्रतीक चिन्ह जो है वो पद चिन्ह या स्तूप कहा जाता है, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म अनेक पार्ट में बंटने लगते हैं। तो पहला आता है चौथी बौद्ध संगीतकी के बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। पहला आता है हीनयान, जो परिवर्तन विरोधी होता है। दूसरा आता है महायान, जो परिवर्तन समर्थक होते हैं। ठीक, और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति करना।
फिर एक 8वीं सदी में क्या होता है कि वज्रयान शाखा एक होता है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। वज्रयान शाखा ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स आते हैं और उसका मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो एक आता है चैत्य। चैत्य का मतलब होता है पूजा घर। दूसरा आता है स्तूप। स्तूप का मतलब होता है अवशेषों का संग्रहण। और तीसरा एक वर्ड आता है विहार। विहार का मतलब क्या होता है निवास स्थान। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आता है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा को क्या कहा जाता है तो जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जातक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ठीक, तो सूत पिटक में क्या था कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन था और इसको बृहद पिटक भी कहा जाता है सूत पिटक को, जिसको संकलन कौन किए थे आनंद किए थे। दूसरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन था। ठीक, और इसको लघुत्तम पिटक भी कहा जाता है और इसके संकलन कौन किए थे इनको उपाली किए थे। तीसरा आता है अभिधम पिटक। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें मिलता है और इसका संकलन कौन किए थे तो मोगली पुत्र तीस किए थे। ठीक, फिर एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है क्या कि बौद्ध संगीत की या सभा। ठीक, तो टोटल 4 बौद्ध संगीत की होते हैं और इसको हम क्रमशः से देखने का प्रयास करेंगे। पहला बौद्ध संगीत की कब हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। शासक कौन था तो अजातशत्रु और इसका अध्यक्ष कौन था तो महाकश्यप। और इसमें क्या हुआ था तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। दूसरा बौद्ध संगीत की जो हुआ था कि 100 वर्ष बाद हुआ था। 483 ईसा पूर्व के 100 वर्ष बाद हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। कालाशोक उस टाइम पे शासक था और शावाकामी अध्यक्ष था। महासंघिक व स्थविर में विभाजन हुआ था। ठीक, तीसरा आता है तृतीय बौद्ध संगीत की जो था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। मोगली पुत्र उस टाइम पे अध्यक्ष थे। अभिधम पिटक का संकलन इसमें हुआ था। फिर आता है चतुर्थ बौद्ध संगीत की ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क उस समय पे शासक था। वसुमित्र व अश्वघोष अध्यक्ष थे। महायान व हीनयान में विभाजन हुआ था। ये फैक्ट हम लोग अभी ऊपर भी देखे थे। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म समाप्त होता है और अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में क्या हुआ था कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक, प्रथम जैन तीर्थंकर इनको कहा जाता है। अन्य नाम इनका था आदिनाथ और वृषभनाथ। ठीक, नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला मतलब ऋषभदेव थे तो 23वां तीर्थंकर जो था वो पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म काशी में हुआ था और पिताजी इनके थे अश्वसेन। ठीक, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद पर्वत पे हुई थी। इन्होंने 4 महाव्रत शिक्षा दी थी। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। पांचवा इसमें ऐड ऑन करते हैं, ये 4 के बाद पांचवा ऐड ऑन करते हैं महावीर इसमें। ठीक, जो 24वें तीर्थंकर होते हैं। 24वां तीर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में था। ठीक ना, कहीं कहीं पे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि 540 ईसा पूर्व भी और 599 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। ठीक, और इनका जन्म कहाँ हुआ था तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, और इनके पिताजी जो थे वो उनका नाम था सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिव कुल के प्रधान थे। इनके माताजी का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थे। ठीक, महावीर स्वामी जी के पत्नी जी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी और इनका दामाद का नाम था जमाली या जमाली। ठीक है, मतलब जमाली ध्यान रखिए। और इन्होंने क्या किया था कि गिरित्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में कर दिया था और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको कैवल्य, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो कैवल्य या ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ था। कहाँ हुआ था तो जिम्भिक ग्राम में हुआ था। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे। उनमें कहा जाता था कि सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं तीर्थंकर की बात थोड़ा सा कर लेते। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह था बैल या वृषभ। दूसरा तीर्थंकर जो थे वो अजितनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। पहला उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिया था और
इनकी मृत्यु जो थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, ठीक, 72 वर्ष की आयु में हो जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीतियाँ टोटल 2 हुई थी। पहला था प्रथम जैन संगीतियाँ 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। उस टाइम पे अध्यक्ष मतलब जो शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, और स्थूलभद्र के मतलब देख रेख में हुआ था। उसमें दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो मतलब फैक्ट आता है वो 12 अंगों का संकलन इसी में होता है, प्रथम जैन संगीतिकी में, ठीक। अब आते बात थोड़ा सा दिगंबर व श्वेतांबर को कर लेते। तो दिगंबर का जो मतलब था कर्ता धर्ता जो थे वो भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर का कर्ता धर्ता जो थे वो स्थूलभद्र थे। दिगंबर जो था वो ज़्यादा कठोर था और श्वेतांबर जो था वो थोड़ा कम कठोर था, ठीक। दूसरा जैन संगीत की का बात करें तो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था, गुप्त वंश के समय पे हुआ था। देवर्दी क्षमा श्रवण, ठीक। और जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन इसी में होता है, द्वितीय बौद्ध संगीत की में। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देख लिया। इससे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने देखा, ठीक। ये आप लोग के लिए लास्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू। जय हिंद।